हेलो बच्चों, नोमेनक्लेचर के अगले लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कीन को शुरू कर लिया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम रोज जो है वो क्या हो रहा है, रिपीटेड थे। और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट वाला अल्कीन से रिलेटेड कंपाउंड्स का भी नोमेनक्लेचर को सीखा था। अब चलिए उससे हटके थोड़ा सा अलग एक नया टाइप का नोमेनक्लेचर किसके लिए, अल्कीन के लिए हम लोग आज फिर से सीखेंगे। ठीक है, तो अल्कीन का हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सारा चीज जो है बच्चों आप लोग सीखेंगे किस तरीके से, क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए कुछ बेसिक्स को सबसे पहले जानें और तब जो है हम लोग जो मैं अभी बताने जा रहा हूं जिस तरह का एग्जाम्पल उसको अपनाने का और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है अल्केन का कंपाउंड है और उसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड है। मोर देन वन क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंपाउंड आएगा अल्केन का जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड, जैसे 2 3 4 अगर डबल बॉन्ड्स होंगे तो हम कोशिश करेंगे क्या कि हमारे पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है, हमारा स्ट्रेट चेन है, हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट हमारा है भी नहीं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई RFPD ऑन डबल बॉन्ड। क्लियर है, इधर से अगर हम RFPD डबल बॉन्ड का अप्लाई करते हैं तो ये देखो बच्चों, एक आया एक नंबर पे, ठीक है, 2 3 4 और दूसरा आया 4 नंबर। क्लियर है, और अगर हम लोग इस साइड से अगर काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 2 एक आएगा 2 नंबर पे, 3 4 5। ठीक है, तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको दिख गया। ठीक है ना, क्या यानी ये जो होगा हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेड, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिजेक्टेड। यानी 1 और 4 जो होगा वो हमारा सही काउंटिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर चलिए हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, हल्का सा, वो क्या, चलिए नेमिंग करेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा। तो कितना कार्बन का चेन है बच्चों, 6, लिखेंगे हेक्स। और ध्यान रहे कि मोर देन वन डबल बॉन्ड अगर कोई पेरेंट चेन में हो तो जो हमारा प्रीफिक्स होगा ना उस प्रीफिक्स में हम लोग ये लगा देंगे, तो हेक्सा। क्या होगा, हेक्सा। और एक आया हमारे एक नंबर पे डबल बॉन्ड, अब दूसरा आएगा 4 नंबर पे, तो हेक्सा 1,4 डाई। हेक्सा 1,4 डाई। डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 बार आया। ये नहीं क्यों लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार, तो डाई कितना, कौन सा पोजीशन पे, तो 1,4। और कितना कार्बन का हमारा पेरेंट चेन था, तो 6। और चूंकि मोर देन वन टाइम्स डबल बॉन्ड आया है तो हेक्सा 1,4 डाई। हेक्सा 1,4 डाई। ठीक है बच्चों, तो इसका ये नेमिंग हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,4 हेक्सा डाई। 1,4 हेक्सा डाई। 1,4 हेक्सा डाई। ने 1 और 4 नंबर पे कौन, यानी डबल बॉन्ड 2 बार आया है इसलिए डाई। और हेक्स हमारा 6 कार्बन का प्रीफिक्स है। और चूंकि मोर देन वन टाइम डबल बॉन्ड आया है तो उसके रूल्स क्या है कि जो भी प्रीफिक्स होगा हमारा पेरेंट चेन का, है ना, नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड जो भी प्रीफिक्स होगा उसमें हम लोग ए लगा देंगे। ए रिप्रेजेंट इस बात को करेगा कि हां मोर देन वन टाइप्स ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट चेन लेने का कोई समस्या यहाँ पर है
तो हम लोग क्या करेंगे, RFPD अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 और 5 नंबर पे इधर से भी क्या होगा 2 और 5 नंबर पे, तो क्या कहेंगे RFPD फेल्स, RFPD फेल्स। ठीक है, तो फिर कॉमन सी बात है, सब्सटीट्यूएंट है नहीं कि फिर RFPD हम लोग उस पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग अब चूंकि दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ सेम पोजीशन पर जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, तो काउंटिंग हम लोग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन है बच्चों, तो हेप्ट, क्योंकि मोर देन वन टाइप वन डबल बॉन्ड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड है, तो हेप्टा कितना कितना नंबर पे 2 और 5 पे, हेप्टा 2,5 डाई, हेप्टा 2,5 डाई इन। चलिए इसके बाद में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं क्या हम लोग कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कुल मिलाकर 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है हमारा पैरेंट चेन का हिस्सा हो, मैक्सिमम जितना हो सके। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि हमारा जो पैरेंट चेन हो वो लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस हो, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम ध्यान से देखते हैं। एक A से हम जा सकते हैं B, फिर A से जा सकते हैं D, मतलब 3 हमारे पास इन पोजीशन है, हम लोग बारी बारी से जगह जाने का प्रयास करते हैं। A से B 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है बच्चों, A से D कितना कार्बन, A से D 3 2 5 कार्बन, और B से D भी 5 कार्बन, यानी कोई भी पैरेंट चेन हम लोग इजीली ले सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि कोई भी पैरेंट चेन आप लेंगे तो एक आपका सब्स्टिट्यूएंट ऐसा बच ही जाएगा इस तरीके से। अब देखिए एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड। अब इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, हम लोग को ये सोचना और समझना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे, है ना, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके लिए, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कीनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं बच्चों, अल्कीनाइल ग्रुप। ठीक है, तो कहते हैं क्या कि अल्कीन का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, अल्कीन का कोई कंपाउंड हो, उसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दीजिए तो बन जाता है अल्कीनाइल। क्या बनता है, अल्कीनाइल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन को कर दीजिए एलिमिनेट, तो इसका नाम है बच्चों इथीन, और ये यहाँ जो बनेगा क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइल। क्या हो जाएगा नाम इसका, इथीनाइल। बहुत सिंपल, इथीन एन के बाद के ई को हटा करके वाई हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये हम लोग समझ सकते हैं अल्काइल जैसा ही है। ठीक है, बस उसमें इसमें फर्क ये है कि वहां पर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, और यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहेगा कहीं पर भी, मतलब पूरे कार्बन चेन में कहीं भी एक जगह क्या रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी है कि दोनों के पास फ्री वैलेंसी है। सिमिलरिटी क्या है बच्चों, दोनों के पास फ्री वैलेंसी है। ठीक है, दोनों के पास क्या है, फ्री वैलेंसी है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग को नेमिंग करना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई टफ नहीं है बच्चों, आप लोग लगभग सारी चीजें जानते ही हैं, है ना। जैसे सबसे छोटा सा कंपाउंड हमारे पास ये था, तो इसका हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा फ्री वैलेंसी वाला कार्बन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पहला नंबर कार्बन होगा। तो देख रहे हैं पैरेंट चेन यही बनेगा, 2 कार्बन का चेन है बच्चों, तो एक, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो EN, और फ्री वैलेंसी है तो क्या हो जाएगा नाम इसका Y, यानी कि इथेनाइल। लेट अस सपोज ये है क्वेश्चन आपका, तो
तो क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, फिब्रिल कार्बन को हम हमेशा देंगे 1 नंबर कार्बन, ये 2 ये 3, ठीक है। तो 3 कार्बन का चेन है, तो प्रो डबल बॉन्ड है, तो EN फ्री वैलेंसी है, तो 1 प्रोपिनाइल, ठीक है। इथेनाइल है ना, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिनाइल। फिर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो हमेशा फ्री वैलेंसी वाला कार्बन हमारा क्या होगा, पहला नंबर कार्बन होगा, तो 1 2 3, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो प्रो, कितना कार्बन, 3 प्रो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर कार्बन से अटैच है, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं प्रो टू इनाइल, या इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपीनाइल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 प्रोपीनाइल, है ना। तो अब होपफुली इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हम लोग इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जो है किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 1, देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले आरपीडी अप्लाई करेंगे, डबल बॉन्ड पे, तो एक आएगा हमारा 1 नंबर पे इधर से काउंटिंग करने पर, और दूसरा आएगा 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 एक आएगा 1 नंबर पे और दूसरा आएगा 4 नंबर पे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ आरपीडी कर गया फिर, है ना। जब आरपीडी इस पर कर गया फिर तो कहाँ हम अप्लाई करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट पे। इधर से काउंटिंग करने पर 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करने पे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि हमारा आरपीडी जो है सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या कर गया, फेल कर गया। यानी कि हम लोग इसका मतलब यही है ना कि काउंटिंग हम लोग किसी भी साइड से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेपरेट, तो CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बच्चों इसका नाम क्या है, तो आप कह रहे हैं इसका नाम इथेनाइल है। क्या है इसका नाम, इथेनाइल है। और इथेनाइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाइनाइल भी कहते हैं। इथेनाइल का कॉमन नेम क्या है बच्चों, कॉमन नेम है इसका वाइनाइल। क्या है, वाइनाइल। अब इसका नेम हम लोग कर सकते हैं। 3 नंबर पे क्या है हमारा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है, तो इथेनाइल। तो 3 3 1 इथेनाइल, है ना। कितना कार्बन का चेन है बच्चों, 5। तो पेंट, क्योंकि मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, तो पेंटा कितना नंबर पे है, तो एक नंबर पे और दूसरा 4 नंबर पे, तो पेंटा 1,4 डाई इन, पेंटा 1,4 डाई इन। और भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं फिर। इसके अलावा CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH CH2 को मिटा लेते हैं, CH2 CH3, ठीक। तो बच्चों इसका पेरेंट चेन तो यही होगा, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये आ गया और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। फिर हम जान रहे हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और इसका नाम होगा बच्चों इथेनाइल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, वाइनाइल। एक चीज आप लोग और ध्यान यहां दे सकते हैं, है ना, कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, उसकी कॉमन नेम का भी इस्तेमाल आप इस कंपाउंड के नेमिंग में कर सकते हैं। मतलब किसी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसका आईयूपीएसी नेम के अलावा आप कॉमन नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अल्फ़ाबेटिकली अगर उसको अरेंज करना हो तो फिर आप कॉमन नेम का अल्फ़ाबेट यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो एक्चुअल आईयूपीएसी नेम होगा उसका जो है अल्फ़ाबेट आप यूज करेंगे
सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर आप जैसे कहने का सेंस मेरा ये है कि यहाँ इथेनॉल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ इथेनॉल यूज किए, ठीक, और फिर एक बार मन करेगा विनाइल यूज करने का, तो हम लोग यहाँ क्या देखना है कि मिथाइल लिखेंगे पहले कि विनाइल, तो आप कहेंगे सर पहले एम आता है बाद में भी आता है। तो देखिए एक क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग कि जो भी पोजीशन आएगा वो इथेनॉल, क्योंकि इससे पहले आएगा हमारा इथेनॉल तो पहले ये लिखा जाएगा, और फिर हम लोग लिखेंगे फिर इस मिथाइल का पोजीशन देकर के फिर लिखेंगे मिथाइल, और फिर जो ये जो पेरेंट चेन का जो नेमिंग होगा उसको हम लोग कर लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमको फिर इच्छा करके क्या कि नहीं हम इथेनॉल का कॉमन नेम यूज कर लेंगे, तो विनाइल, तो कहेंगे अच्छा एम के बाद फिर भी आता है तो ये लिखाएगा बाद में और ये लिखाएगा पहले। तो अब सबसे पहले सोचने की बात ये हो जाएगी कौन ज़्यादा सही। तो कॉमन सी बात है कि इस आईयूपीएसी नेम से ही ये हमारा कॉमन नेम आया है, ठीक है। तो हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम लोग किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी नेम का पहला लेटर जो है हम लोग कंसिडर करेंगे, चाहे उसका कॉमन नेम हम लोग यूज करें या उसका आईयूपीएसी नेम यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बात से। कॉमन नेम भी यूज कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए हम लोग उसके आईयूपीएसी नेम को ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इसका नाम इसके नेमिंग करने के लिए जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, आरएपीटी अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ? सबसे पहले डबल बॉन्ड पे। तो अगर हम लोग काउंटिंग इधर से करते हैं तो 1 2 नंबर पे आ जाएगा, 3 4 5 6 नंबर पे, यानी कि 1 आया हमारा 1 और 6। और अगर इधर से काउंटिंग करते हैं हम लोग तो 1 2 3 यानी कि 3 नंबर पे, सॉरी 2 नंबर पे आएगा बच्चों यहाँ पे 2 और 6। और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4 5 6 7 नंबर पे। तो हम लोग को रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख गया, तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा एक्सेप्टेड। यानी कि क्या मीनिंग है कि इधर से यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चेन में कार्बन का नंबरिंग करेंगे। अगर आरएपीटी अगर अप्लाई हो गया हमारा कहाँ, डबल बॉन्ड पे, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखने की कोई आवश्यकता तक नहीं है ना। हाँ, अगर आरएपीटी फेल कर जाता है हमारा कहाँ, डबल बॉन्ड पे, तब हम लोग कहाँ जाएंगे कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा। अगर वो भी फेल कर जाए तो अल्फाबेटिकली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसको, सब्स्टिट्यूएंट को, और उसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बच्चों, काउंटिंग इधर से होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 इथेनाइल, 5 मिथाइल, और चूंकि कितना 2 है बच्चों, पेरेंट चेन में क्या है हमारा 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान रहे 2 डबल बॉन्ड हमारा पेरेंट चेन में, तो 9 कार्बन का चेन क्या लिखेंगे, 9 ना, एक 2 नंबर पे और एक 6 नंबर पे, तो 2,6 और डाई इन। होपफुली अब आप लोगों से इस तरह के का भी क्वेश्चन जो है इजिली बन जाएगा, ठीक है।